नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नखशिख खंड। इसके वीडियो में कुछ पहले भी डाल चुकी हूँ, तो उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आप इन पदों को कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कि इस पद में नायिका किस प्रकार से नायिका की प्रशंसा दूती के द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, चिकुर निकरतम सम। इसका प्रसंग आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर दूती के द्वारा नहीं, कृष्ण वर्णन कर रहे हैं किसके, राधा के सौंदर्य का। तो यहाँ जब आप इसका प्रसंग बनाएंगे तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ये राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नखशिख खंड से लिया गया है। इसमें कवि विद्यापति ने नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है, और यहाँ पर जब कृष्ण दूती से राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कृष्ण स्वयं नायिका को देखने चलते हैं या उसको देखते हैं, तब उसके सौंदर्य का वर्णन कृष्ण के शब्दों में किया गया है। कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं कि चिकुर निकर तम सम। चिकुर, चिकुर क्या है, यहाँ पर केश हैं। केश, निकर यानी राशि या समूह। समूह यानी जो केशों का समूह है वो कैसा है, तम के समान है। तम यानी अंधकार के समान है, अर्थात राधा के केश ऐसे काले हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि चारों ओर अंधकार छाया है। पुनि आनन पूर्णिम शशि। पुनि आनन, आनन यहाँ पर क्या है, मुख, और जो मुख है वो पूनम पूर्णिमा के शशि यानी चांद के समान सुंदर है, यानी उस राधा का मुख चांद के समान सुंदर है। नयन पंकज के पतियाउत। पतियाउत नयन, नयन यानी नेत्र, पंकज क्या है, कमल के पतिआउत। पतिआउत का मतलब कौन विश्वास करेगा कि उसके नेत्र इतने सुंदर हैं जैसे कि कमल हैं। कौन भरोसा करेगा इतनी सुंदरता पर, जैसा कि दूती ने वर्णन किया था। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि इतनी अधिक सुंदरता है कि उसका विश्वास करना या उसका बखान करना अत्यंत कठिन काम है। एक ठाम रहू बसी। एक ठाम, एक ठाम यानी एक स्थान पर इतना अधिक सौंदर्य बसा हुआ है, इतनी अधिक सुंदरता बसी हुई है कि इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यहाँ पर चंद्रमा के समान सुंदर उसका मुख है, जो आँखें हैं, नेत्र हैं, वो कमल के समान सुंदर हैं। उसके जो बाल हैं, बाल कैसे हैं, अंधकार के समान, अंधेरे के समान काले हैं। तो इतनी अधिक सुंदरता एक ठाम पर, एक स्थान पर बसी हुई है, इस पर कौन भरोसा करेगा। आज मोय देख ली बारा, और आज मैंने ये सुंदरता सुनी थी। किसने, कृष्ण की बात यहाँ पर चल रही है। कहने वाले कौन है, यहाँ पर कृष्ण हैं। वो कहते हैं कि लेकिन इस पर कौन भरोसा करेगा। लेकिन आज मोय देख ली बारा, बारा यानी बाला। बाला यहाँ पर कौन है, राधा, कि आज मैंने उस सौंदर्य की जो देवी है या सुंदर जो स्त्री राधा है उसको आज मैंने देख लिया। लुबुध मानस चालक मयन कर की प्रकारा। लुबुध क्या है, लुभा लिया। मानस यानी मन को। चालक मयन, चालक मयन का मतलब क्या है, कामदेव। कि चालाक जो कामदेव है उन्होंने मेरे मन को लुभा लिया है, अर्थात मन में कर की प्रकारा। कर की प्रकारा से तात्पर्य यहाँ क्या है कि किस प्रकार क्या किया जाए। कर की यानी किस, प्रकारा प्रकार से, कि किस प्रकार से क्या किया जाए। जो कामदेव हैं उन्होंने वो चालाकी से मेरे मन को मोह लिया, क्योंकि राधा को जब देखते हैं तो वो अद्वितीय सुंदर है। उसकी सुंदरता को देखकर मन में प्रेम का भाव, काम का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो कामदेव हैं उन्होंने मुझे वश में कर लिया है, कृष्ण का मन अब अपने बस में नहीं है। तो यहाँ राधा की सौंदर्य का वर्णन किया गया है और कृष्ण ने अपनी विवशता बताई है कि वो किस प्रकार से प्रेम के देवता के वश में हो गए हैं। तो यहाँ अगर विशेष की बात करें तो मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का परिपाक है, और अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें चिकुर निकरतम सम में अगर बात करें तो धर्म लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी लुप्तोपमा अलंकार है। नयन पंकज, ये क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण है कि नेत्र कैसे हैं, पंकज के समान है। तो यहाँ आप विशेष जो बातें आती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। सहज सुंदर गोर कलेवर पीन प्योदर सिरी
सहज और सुंदर है। गोरे रंग का जो वर्ण है, यानी राधा का शरीर जो है वो कैसा है, सहज है, सुंदर है और गोरे रंग का है। और उस पर भी पीन पयोदर, पीन यानी पुष्ट, पयोदर यानी उसके जो उरोज हैं, सिरी यानी शोभायमान है। कनक लता अति विपरीती फरल जुगल गिरी। कनक लता, कनक लता यानी स्वर्ण लता, सोने की लता। यहाँ पर यद्यपि ये बात वो कहते हैं कि कहने में उल्टी दिखाई देती है, परंतु यह सत्य है कि उसके दोनों जो स्तन हैं, उरोज हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं मानो कनकलता अति विपरीती, यानी ये अति विपरीत है। कनकलता जो स्वर्ण बेल है वो बहुत विपरीत है। फरल जुगल गिरी, फरल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, फले फूले। जुगलगिरी दो पर्वत, और दो पर्वतों के बीच में जैसे उसका देह कैसे दिखाई देता है, स्वर्णलता के समान जो उसकी देह है या उसकी कमर है या उसका जो पतला शरीर है, ऐसे लगता है। ये एक विपरीत नज़र आती है बात कि लता तो नीचे है और पर्वत जो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसमें वो क्या है कि फरल फूले फले हों। क्या, जुगल, जुगल यानी दो, गिरी यानी पहाड़। भन विद्यापति विही कै घटने, कै न अद्भुत जान। भनय, भन का मतलब कहते हैं, कौन कहता है, विद्यापति। विही यानी विधाता, कै घटने कि विधाता ने उस रचना राधा को कैसे घटा है, कैसे घड़ा है, कैसे उसकी रचना की है। कै न अद्भुत जान, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कौन अद्भुत नहीं कहेगा। इस बात को सुनकर कै न, कौन न नहीं, अद्भुत जान, कौन इसे अद्भुत नहीं जानेगा। राय शिव सिंह रूप नारायण लखमा देई रमान, कि राजा जो शिव सिंह है जिन्होंने रूप नारायण की उपाधि प्राप्त करी है, वे ही जो लखिमा देवी के पति हैं, वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। किसके रहस्य को, राधा के सौंदर्य के रहस्य को। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो कनक लता गिरी है, यहाँ पर विपरीत भाव को अभिव्यक्त किया गया है, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अंतिम पंक्तियों में राधा के सौंदर्य के साथ साथ किसको श्रेष्ठ बताया गया है, राजा शिव सिंह जो उसके आश्रित आता है, उनका परिचय भी दिया गया है और उनकी प्रशंसा भी यहाँ पर की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने जो नक्षिक के पद किए थे उसमें दूती कृष्ण को कह रही थी, लेकिन आज जो हमने पद किया है इसमें कृष्ण राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने सुंदर राधा के दर्शन कर लिए हैं या उसे देख लिया है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।